अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। सच्चे मोतियों का सलाया बनाने की तैयारी। यहाँ पर ये मोती है इंतहाई बारीक वाले हमने लिए हैं। तो जितने बारीक मोती होंगे उतने ये कवियल असर होते हैं, यानी कि ये इंतहाई मुफीद होते हैं जितने बारीक होंगे। मुख्तलिफ़ साइज़ के मोती दस्तयाब होते हैं, तो जिस कदर बारीक होंगे उस कदर ज़्यादा ये असरात रखेंगे कैल्शियम के हवाले से, दीगर जो भी दिल दिमाग जिगर के हवाले से। तो जिस कदर बारीक होंगे वो ज़्यादा मुफीद रहते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये होता है, क्योंकि अमूमन इसमें मसनवी मोती भी पाए जाते हैं, तो मार्केट में दस्तयाब होते हैं। तो शनाख्त के हवाले एक दो तरीके जो कि पुराने कदीमी तरीके हैं वो ये कि इसको सिरका अंगूरी या नींबू के रस में रात भर भिगो कर रखा जाता है। अगर ये नरम हो जाएं तो इसको असल समझा और माना जाता है। और इसी तरह अगर शीशा जो जैसे ज़ूम करके चीज़ें देखने के हवाले से शीशा होता है, उससे अगर इसको ज़ूम करके देखेंगे तो इसमें परत पाए जाएंगे, यानी कि जो असल मोती होंगे उसमें परत होंगे, परत दर परत, परत दर परत, और शाइनिंग के साथ परत ज़्यादा दिखाई देंगे तो समझें ये असल हैं। तो इस तरह इसकी शनाख्त की जाती है। इसके अलावा बनाने के हवाले से जब भी आप मोती का सलाया बनाएं तो कोशिश कीजिए कि जिस कदर बारीक साइज़ में मोती मिलें तो वो ज़्यादा मुफीद होते हैं। दूसरी इसकी ये शनाख्त होती है कि ये एक ही शेप के ना हों, यानी कि अगर मसनवी होंगे तो वो एक ही शेप के कटे हुए होंगे। तो समझें अगर एक ही शेप के कटे हुए हों तो समझें कि वो मसनवी है। और जैसे आड़े टेढ़े गोल मटोल हों, मुख्तलिफ़ साइज़ मुख्तलिफ़ शेप में अगर हों तो समझें वो असल है। तो ये इसकी शनाख्त होती है। तो हम यहाँ पर इसका सलाया बनाते हैं, तो यहाँ पर ये इसके मुख्तलिफ़ शेप वगैरह को हम ज़ूम करके भी दिखा रहे हैं दोस्तों को, ताकि उन्हें भी समझ आ जाए। तो जिस कदर बारीक लिए जाएंगे वो ज़्यादा मुफीद होते हैं। इसमें सलाया में हमेशा बारीक से बारीक, यानी कि खसखस के बीजों की साइज़ के ही जो दाने होते हैं, मोती होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं ये बारीक से बारीक हैं। तो यहाँ पर हम सलाया बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर ये हमने खरल मशीन में लगाया हुआ है, तो यहाँ पर मोती इसमें शामिल कर रहे हैं। और फिर अर्क गुलाब जो कि हमने आब गुलाब यानी कि गुलाब के पानी से जो अर्क निकाला था उसमें हम इसको सलाया बनाते हैं। तो यहाँ पर मोती है जो कि हमने इसमें खरल में डाल दिए हैं, और यहाँ पर हम इसका स्टार्ट ले रहे हैं सलाया बनाने के हवाले से। तो यहाँ पर हम इसमें अर्क गुलाब शामिल कर रहे हैं, जो कि खाना साज यानी कि अपना बनाया हुआ अर्क गुलाब है, वो इसमें शामिल करते हैं। वक्फे वक्फे से हम इसको खरल करेंगे, कुछ देर खरल करेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर खरल करेंगे, फिर बंद कर देंगे, यहाँ तक कि ये बिल्कुल खरल हो जाएं। तो उसके बाद हम इसको मुसलसल खरल पर स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये सलाया हो रहा है। तो जैसे ही अभी इब्तिदा है, ये आगे जाकर जब बिल्कुल खरल सारे के सारे तमाम के तमाम मोती खरल हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसको मुसलसल खरल मशीन पर लगा देंगे। फ़िलहाल हम, क्योंकि ये इब्तिदा है, तो इसलिए 1-1.5 घंटा खरल करेंगे, फिर मशीन को बंद कर देंगे कुछ देर के लिए, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो इब्तिदाई मरहले में हम ऐसा ही करेंगे। और यहाँ बिल्कुल खरल हो चुका है कंप्लीट, यानी कि ये खरल मुकम्मल मोती जो थे वो खरल हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये अब इसकी खरलाई जारी है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुकम्मल इसकी वीडियो आप दोस्तों से शेयर की जाएगी। इसके खवास वगैरह आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।